आपके परिवार में चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ, उसके बाद में अजीत सिंह ने उनकी विरासत को संभाला। कितना अंतर देखते हैं? हाँ, फर्क तो बहुत है उनमें और उनमें। जैसा उनमें बात थी जी ऐसी तो इनमें बात ही नहीं है। ऐसा क्या कमी रही कि जो अजीत सिंह उस विरासत को संभाल नहीं पाए? नहीं संभाल पाया अजीत सिंह उसको। एक तो अपना जो आदमी अगर मिलने के लिए भी गया तो अभी ये कह दिया कभी और रुको रुको। अब जयंत को कहीं उम्मीद नहीं दिख रही, अकेला करे भी क्या। तो अब आपको जयंत चौधरी पर भरोसा है या अखिलेश यादव पे भरोसा है? मतलब जयंत की वजह से ही हम अखिलेश के साथ ही रहेंगे। लेकिन आरोप लगता है कि अखिलेश तो मुस्लिमों को बढ़ावा देते हैं, जाटों के हित में कोई काम नहीं करते हैं। नहीं, अगर वो कुछ ना कुछ नहीं करेगा तो बीजेपी कैसे हराएगा फिर अखिलेश। योगी सरकार के कामकाज को लेकर के कैसा सोचते हैं, कैसा देखते हैं आप? अच्छा, एक तो सड़क बनाई है जी इन्होंने बढ़िया। गुंडा राज क्या लगता है, गुंडा राज कम हुआ है? हाँ, गुंडा कम हुआ जी। 2022 में किसकी होगी सरकार? इसके बदलने के तो चांस कम लग रहे हैं मुखिया। बीजेपी आ सकती है फिर भी। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं जिला हापुड़ के नूरपुर मढ़िया गांव में। यह वही गांव है जहां चौधरी चरण सिंह यानी कि देश के प्रधानमंत्री रहे, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। ये गांव नहीं, आज हम उस घर में मौजूद हैं। ये आप पीछे दीवार देख रहे होंगे, इसी के उधर बगल में एक झोंपड़ी हुआ करती थी कभी ज़माने में, उस समय जहां इनका जन्म हुआ था। आज उनका पूरा परिवार और उनके पोते महावीर सिंह हमारे साथ में हैं खास बातचीत करने के लिए। उनसे जानेंगे हाल ही में जो 2022 में इलेक्शन है उसको लेकर के गांव का और इस क्षेत्र का माहौल क्या है, उनकी राय क्या है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महावीर सिंह है जी। क्या कहेंगे कि यहाँ पे आपके परिवार में चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ, उन्होंने देश में खास तौर पे जाट समुदाय का, जाट कम्युनिटी का नाम रोशन किया, उसके बाद में अजीत सिंह ने उनकी विरासत को संभाला। कितना अंतर देखते हैं उनके कार्यकाल में और फिर उनके बाद में जो विरासत संभालने वाले अजीत सिंह के? हाँ, फर्क तो बहुत है उनमें और उनमें। हाँ। अजीत सिंह में अंतर है। हाँ जी। थोड़ा अलग क्या अंतर देखते हैं आप? जैसा उनमें बात थी जी ऐसी तो इनमें बात ही नहीं है। नहीं है बात। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे आखिरी टाइम में मैं आपसे पूछूंगा विशेष तौर पे, वो लास्ट टाइम में यहाँ पे कब आए थे? 82 में आए जी। 82 में आए थे। हाँ जी। तो ये बात अलग है कि उनको कम समय मिला, देश के प्रधानमंत्री रहे तो बहुत कम समय उनको मिला था, लेकिन उसके बाद में वो गांव में आए। हाँ जी। तो क्या कार्यक्रम किया था उन्होंने? आप उनके साथ में थे जब वो आए थे? हाँ जी। क्या हुआ था तब जब वो आए थे? हवन करा जी उन्होंने आके। हाँ। हाँ जी। और कुछ आपसे या घर वालों से कोई बातचीत की थी उन्होंने? न बातचीत तो ना करी जी, फिर भाषण दिया जी, खाना भी खाया जी। हाँ। खाना भी खाया? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद भाषणबाजी जो हुई थी आपके यहाँ, सभा का आयोजन हुआ था, तो उसमें क्या बात कही थी उन्होंने? उन्होंने तो यही कही जी कि मैं गांवों का राजा हाँ। और इंदिरा शहरों की रानी। एक वो भी समय था जब वो आपके गांव में आए थे चौधरी चरण सिंह जी, तो उन्होंने कहा था जब किसानों ने ईंख की पैदावार ज़्यादा की कि भाई मेरी टोपी में ही आप ईंख लगा लीजिए। हाँ जी, ये भी कही जी। हाँ। हाँ जी। तो उसके बाद में वो कैसे कहा था उन्होंने, ये सब बात क्यों कही थी? ये 2 रुपए का भाव है जी जब कुंटल गुड़ का, इसका गन्ने का। हाँ जी, गन्ना ही बुआ है जी। उसके बाद में उन्होंने जो बयान दिया था, आपको लगा कि उसके बाद में कुछ बदलाव आया, किसानों ने सबक लिया? कुछ ना आया जी बदलाव से। स्थिति खराब है। हाँ जी। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि भाई एक किसान परिवार से हैं और ख़ास तौर पे उनके परिवार से हैं जिन्होंने देश पे राज किया, भाई प्रधानमंत्री रहे तो देश पे राज करना ही है, तो उसके बाद में अभी अजीत सिंह का समय रहा, उसके बाद में अभी जयंत चौधरी हैं। आप लगातार उन्हीं के सपोर्टर में रहे या फिर कभी इधर उधर भी आपका दिमाग क्या घूमने का मन हुआ? इन्हीं के उसमें रहे जी हम तो। हाँ जी। अब तो हमें हाँ, आपको संतुष्टि है मतलब इनके काम से और इनके व्यवहार से और जो ये कर रहे हैं उसको लेकर कितना संतुष्ट हैं आप? अब तो जयंत से कुछ उम्मीद है जी ज़्यादा। हाँ। हाँ, अजीत तो ना करे जी इतनी बात। नहीं करते हैं। ना। तो आपको कैसा लगता है जब लोग यहाँ चर्चा करते हैं कि भाई यहाँ पे चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ था, वो आप उनके पोते हैं, तो क्या महसूस होता है आपको? महसूस तो बहुत हो जी। फिर कह नहीं सकते जी कुछ।
और तब कब महसूस होता है जब कोई कहता है कि जाट समुदाय की सबसे पहले अगर वोट बेचा तो चौधरी अजीत सिंह ने बेचा? अजीत सिंह ने जी। हाँ जी। दुख महसूस होता है? हाँ जी। दुख हो जी। अभी क्या लगता है, इलेक्शन नज़दीक है, क्या लगता है आपको? अब के ये अखलेख में मिलते कहीं हैं जी जैन थर तो। अगर अखिलेश सरकार से ये हाथ मिलाते हैं तो आप अखिलेश को सपोर्ट करेंगे? अखलेख ज़्यादातर मुसलमानों की वो करे है अच्छा, इसलिए उस पर भरोसा नहीं है। ना, ज़्यादातर उनका वो करे है। योगी सरकार के कामकाज को लेकर के कैसा सोचते हैं, कैसा देखते हैं आप? कि कुछ अच्छा किया उन्होंने? ठीक है जी, लेकिन कई काम गलत कर रखे हैं जी। अच्छा क्या लगता है आपको, इनके कार्यकाल में अच्छा हुआ तो क्या हुआ? अच्छा, एक तो सड़क बनाई है जी इन्होंने बढ़िया। बढ़िया बनाएंगे। हाँ जी। और तो इन्होंने खाद पे भी खाद कम कर दिया जी, पैसे बढ़ा दिए। गुंडा राज क्या लगता है, गुंडा राज कम हुआ है? हाँ, गुंडा कम हुआ जी। गुंडा कम हुआ। हाँ जी। और भी बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह। राजवीर सिंह। तो आपको भी याद है वो समय जब आपके घर पे प्रधानमंत्री बनने के बाद में, हालांकि कार्यकाल पूरा हो गया था उनका, जितने समय रहे, उसके बाद में जब गांव आए थे यहाँ पे हवन यज्ञ हुआ और वहाँ पे सभा भी हुई, तो वो याद है कुछ आपको उस समय का? यहाँ के पहले हवन किया उन्होंने हाँ। और औरतों ने गाना बना लिया उनके। अच्छा। हाँ, हाँ। दरवाजे पर उनका बहुत बढ़िया स्वागत किया गया। हाँ। और फिर अपना जो है भाषण बाहर की जनता आने के बाद में भाषण भी दिया। और भाषण में यही था कि भाई इंदिरा तो महलों की रानी और हम जो है क्या बोला उस गांव के। हाँ, भाई इस तरीके से ही कर करा के भैया फिर अजीत सिंह की भी कोई पेश नहीं चली। ऐसा क्या कमी रही कि जो अजीत सिंह उस विरासत को संभाल नहीं पाए? नहीं संभाल पाया अजीत सिंह उसको। क्यों? एक तो अपना जो आदमी अगर मिलने के लिए भी गया तो अभी ये कह दिया कभी और रुको। अच्छा। हम्म। अच्छा, ऐसा आपने देखा, महसूस किया कि अगर उनसे कभी कोठी पे मिलने गया तो बोल दिया कि भाई यहाँ नहीं है? हाँ, ये भी कराया वो अजीत सिंह। हाँ। और इधर उधर अपना पार्टी उसमें जो कुर्सी के लालच में कभी कांग्रेस में कभी कहीं कभी इधर उधर धक्के ही खाने पे रहा। हाँ। जम के नहीं चला। हम्म। अगर एक पार्टी में जम के चलता तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही। कुछ ना कुछ हासिल होता। हाँ जी, कुछ हासिल होता। एक धब्बा भी लगा ना कि जो जाट समुदाय ने उनका समर्थन किया, उनके हाथ मजबूत किए, लेकिन सबसे पहले वोट बेचने का आरोप उन पे लगा। उन पे लगा कि भाई लिया आज मुझे वहाँ मिल रही है तो वो छोड़ कर उसमें पहुँच गए, बीजेपी में आ गए, फिर कांग्रेस में दोबारा लौट गए। बीजेपी की वजह से ही, उनके आने की वजह से ही ये जो राजेंद्र अग्रवाल है उसी वजह से आज उसका देख लो हर साल बन रहा वही, और अजीत सिंह का ना रहा कुछ भी। ये एक मेन कारण मानते हैं, मुख्य वजह मानते हैं आप कि अजीत सिंह के व्यवहार के कारण कहीं ना कहीं रालोद में एक बहुत बड़ी गिरावट आई? हाँ, आई है। गिरावट आई है। किससे उम्मीद है फिर आपको? अब जो है जयंत की उम्मीद है। अच्छा। हाँ, जयंत चमकेगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक दोनों की उम्र लगभग मेरे ख्याल से बराबर होगी या कम ज़्यादा होगी? एक उधर तो अजीत सिंह थे और उधर सपा से मुलायम सिंह थे। लेकिन उन्होंने उसके बाद में जो अखिलेश यादव का रोल रहा और सीएम बने, तो कहीं ना कहीं अजीत सिंह वो विरासत उनको संभाल नहीं पाए, सही से दे नहीं पाए। और आज स्थिति कहाँ है जयंत चौधरी की? भाई विरासत नहीं संभाल पाए। इनका दोनों का शक्ति परीक्षण हो गया। मुलायम का, अजीत का जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया उसमें जो अजीत सिंह हार गया। वो कौन हा पहले, बंसी लाल या देवी लाल हा, उसने जाकर दोनों का वो करवा दिया इलेक्शन बाजी। अब जयंत को कहीं उम्मीद नहीं दिख रही, अकेला करे भी क्या, तो इस मारा अखिलेश का वो करके सहारा ले रहा है। अगर रालोद नेता ये कहते हैं कि जाट हमारे साथ नहीं है, जाट हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसे कितना सही मानते हैं? देखो जी, अब की बार सपोर्ट करेंगे पूरा, चाहे पहले करे या ना करे। बीजेपी से सब परेशान हैं हर बात से। किसानों की सरकार तो यूँ है ही नहीं बीजेपी। तो अखिलेश से कितना खुश है? अखिलेश से तो इस वजह से खुश हैं क्योंकि कुछ ना कुछ यूँ बदलाव तो आवे। तो अब आपको जयंत चौधरी पर भरोसा है या अखिलेश यादव पे भरोसा है? मतलब जयंत की वजह से ही हम अखिलेश के साथ ही रहेंगे।
अच्छा, ये भी आपको महसूस होता है कि जयंत चौधरी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे? ना अकेले, हाँ ये हमें महसूस हो रहा है जी, अकेले नहीं कर पाएंगे। हाँ ऐसा तो नहीं है कि अजीत सिंह की तरह ही नैया डोल जाए? ना, नैया नहीं डुबाने का जयंत। हाँ जी, जयंत तो आगे बढ़ेगा, अपने दादा के गुणों पे है जयंत। हाँ, जो उनके दादा थे चौधरी चरण सिंह, उन्हीं के गुण हैं जयंत में तो। हाँ जी। लेकिन आरोप लगता है कि अखिलेश तो मुस्लिमों को बढ़ावा देते हैं, जाटों के हित में कोई काम नहीं करते हैं। नहीं, अगर वो कुछ ना कुछ नहीं करेगा तो बीजेपी कैसे हराएगा फिर अखिलेश? किसी को तो बगल में रखेगा ही। अगर अगर आगरा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं विरोध प्रदर्शन के दौरान सपा के कार्यकर्ता, कितना सही मानते हैं? भाई वो तो खैर गलत है, नारे इस तरीके से लगाने के। ऐसा क्यों? ऐसे आप चुनाव जीतेंगे? नहीं नहीं, सब पब्लिक अब समझ गई। हाँ, अब निरे नेताओं के पीछे पब्लिक नहीं रहेगी। आपको ऐसा लगता है कि जो आजम खान के ऊपर कार्रवाई की गई वो गलत है? ना, वो तो ठीक है, वो तो सही करी है कार्रवाई। हाँ मुख्तार अंसारी का साम्राज्य ढहाया हाँ जाता है, जी, वो भी ठीक किया है। ठीक है। हम्म। लेकिन सपा का नेता धरने पे बैठ जाता है, आमरण अनशन करता है कि जब तक आजम खान को रिहा नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं किया जाएगा जेल से, तब तक मैं अन्न पानी ग्रहण नहीं करूंगा। हाँ, वो कर रहे हैं इस वजह से ही कि भाई अब इनके पास भी तो कोई वो ना, पार्टी में किसी में दम नहीं रहा, थोड़ा बहुत है तो क्या मुद्दा सारे खत्म हो गए? किसानों का जो मुद्दा है, क्या वो मुद्दा नहीं है? नहीं है मुद्दा। बाकी फिर भी भैया ये तो राजनीति है, हर आदमी कुर्सी के लिए भग रहा है। हाँ, जाट समुदाय को लेकर के, क्योंकि एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक पूरा जाट बेल्ट माना जाता है और यूपी इलेक्शन में सबसे बड़ा एक रोल रहता है। आपको क्या लगता है पिछली बार और इस बार में क्या अंतर है? अंतर है, बीजेपी भी बड़ी मुश्किल हारेगी वैसे, अखिलेश और ये सब मिल जरूर रहे हैं, बाकी फिर भी ऐसा भी आपको डाउट लगता है कि अगर छोटे छोटे दल एकत्र भी होते हैं, इकट्ठा भी होते हैं, तो भी नया पार न लगा पाए? ना लगा पाए, ये भी लगता है। तो ऐसा योगी सरकार का ऐसा कौन सा काम है जो मतलब इनको डिगा नहीं पा रहा है? भाई योगी सरकार के काम तो ठीक हैं। एक हमारे यहाँ लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतंत्र से चुन करके हम संसद में भेजते हैं। क्या उस व्यक्ति को भरोसा नहीं? 5 साल हमें इंतजार नहीं है, आपके पास मौका है, 5 साल में फिर आपको चाहिए बदल दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये फिर बदला जाए ही ना, भरोसा नहीं है, ये फिर बदलेंगे ही नहीं। हाँ जी। तो आप किसी और को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो फिर तो बन ही जाएंगे ना, क्या दिक्कत है? और ना राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है अगर आप हमें सत्ता में लाते हैं तो 370 को दोबारा बहाल करने पर विचार किया जाएगा। नहीं, विचार तो किया जाएगा, बाकी राहुल गांधी आने का 370 गलत है क्या? 370 जो हटाई गई है गलत है क्या? नहीं, 370 तो ठीक है, वो हटाई गई है। हाँ जी। तो फिर उसका अगर कोई ये कहती है पार्टी कि नहीं दोबारा इसके बहाल करने पर विचार किया जाएगा, कितना सही मानते हैं? बस उस पर तो हम सही नहीं मानते उसे तो। हाँ, वो तो ठीक है, हट गई। हाँ जी। बढ़िया रहा। हाँ जी। बाकी किसानों की समस्या ये जो है गवर्नमेंट नहीं हल कर रही। एक और आपसे आखिरी बातचीत ये करूँगा कि यहाँ पे जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ वो सब आपके सामने है कि हिंदुओं की बेटियों के साथ में छेड़खानी की गई, उसके बाद में वो शुरुआत हुई, इधर से कुछ मारे गए, उधर से मारे गए। लेकिन उसके बाद में अभी हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर के जो मुजफ्फरनगर के अंदर पंचायत होती है, तो वहाँ पे जयंत चौधरी एक मौलाना के पैर छू करके जो भी है पैर छूते हैं। उसके बाद में सपा का एक नेता है अबू आज़मी, वो कहते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर के जाटों ने मौलाना के पैर छू करके माफ़ी मांगी। आपको ऐसा लगता है? ऐसा तो नहीं होगा, माफ़ी तो नहीं मांगेगा। जाट माफ़ी मांग सकता है? नहीं मांगेगा। कोई गलती की है जाटों ने? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं करी, जाट माफ़ी नहीं मांगेगा। हाँ जी। तो अपमान करने की कोशिश की गई? हाँ, अपमान करने की कोशिश की गई है। हाँ जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जयंत चौधरी को सामने आकर के उस पर बयान और सफाई देनी चाहिए थी कि वो मैंने सम्मान में पैर छुए थे या माफ़ी मांगने के लिए पैर छुए थे? हाँ, उसे बतानी चाहिए बात। उसने सम्मान में माफ़ी नहीं मांगी, सम्मान में पैर छुए, वो बात है बस। हाँ जी। अभी आखिरी क्या आप एक बार फिर बताइए कि 2022 में किसकी होगी सरकार? 2022 में देखो जी, इसके बदलने के तो चांस कम लग रहे हैं, मुखिया बीजेपी आ सकती है फिर भी।